नहीं। आपने आरोप लगा दिया ब्लाउज फाड़ने का। अरे अपने आप पे शर्म करो, आप नारी हो, आपकी इज्जत जाती है सब लोगों की। जितनी नारियां हैं, कहते हैं कि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अगर आप इतना गंदा आरोप लगा रही ब्लाउज फाड़ने का, सोच सकती हैं आप कितनी गंदी हैं। ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर इल्जाम ले रही हैं कि ब्लाउज फाड़ने का, तो हम लोग भी तो वही नारी हैं। नहीं नहीं, ऐसा लोगों का कहना है अगर ब्लाउज फाड़ा गया तो ब्लाउज भी तो नहीं दिखाती ना वो। वही बात है ना, सच बात है भैया जी, ये तो बात सच है। उसके बाद हमने गीत को लिखा भी कि जब भैया को जेल से बेल नहीं मिला, तो उस औरत के लिए खास करके मैं इस गीत को गाती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन हमें थोड़ा भी दर्द नहीं लगा लिखने में, और गाने में थोड़ा शर्म भी नहीं लगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान को फंसाना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं। सुनिएगा जी जी। सब लोग मत सुनिएगा। ब्लाउज फाड़ने का आरोप जो लगाई उस औरत के लिए मैं सुनाती हूँ, एकदम खुलेआम सरेआम, ये समझ लीजिए, डर से नहीं। नहीं डरने आप पे जाई के प्रधान जी के घर पे जाके आप देखा नहीं है कि कितना दर्द उनके परिवार में है। उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी कितना तड़प रही है उनके लिए। सुनिएगा, बोझियो ना दराद बहिनी, बोझियो ना दराद बहिनी, घरवा पे जाई के का पायु बहिनी, परिधान के फसाई के। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वीरेंद्र यादव प्रधान जी, जो कि अनुराग हत्याकांड केस में अनुराग के पिता को न्याय दिलाने के लिए बराबर उनके साथ चट्टान के समान खड़े रहे। लेकिन आज उनका पूरा परिवार, उनका पूरा गांव, पूरा देश उनके लिए न्याय की गुहार कर रहा है। और हमारे साथ में है अंबेडकर नगर की एक बहुत ही प्यारी गायिका प्रांजल पांडे जी। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह समाज उनके लिए कैसी भावना रखता है। आइए मिलते हैं जी। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, आप लोग भैया जी का सपोर्ट करिए चैनल को, और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो दूर से नज़दीक से देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि भैया जी प्रधान के घर गए थे, और हमारी वीडियो भैया प्रधान के घर पे देखा जा रहा है। और प्रधान के घर से लोग कहे कि आप एक बार प्रांजल पांडे को मतलब इस मैटर में बुलवाइए चैनल पे, तो हमें बहुत खुशी मिली। आपके लिए बुलावा आया था। अच्छा, भैया के लिए बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप लोग एक साथ मिलकर प्रधान जी को सपोर्ट करिए भाई। अगर जेल में हो तो बेल करवाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दूर पड़ जाती हूँ, नहीं तो मैं भी जाती जरूर भैया जी, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुहार लगाती हूँ। एक भैया का कमेंट आया था, इसके पहले आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले आप लोग भैया के चैनल पे एक वीडियो देखेंगे, तो हम प्रधान भैया के समर्थन में गाए हैं कि जेल से बाहर हो गए हैं। बस मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, तो गीत को हमने लिख कर गाया, और आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। लेकिन एक भैया का कमेंट आया था जौनपुर से कि अभी जेल से बाहर नहीं हुए हैं। तो जब जेल से बाहर नहीं हुए थे, तो फिर हमने गीत को लिखा है उस महिला के लिए लिखा है कि जिनका ब्लाउज का आरोप लगा है। अरे शर्म करो, ऐसे लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं। नारी के नाम पे आप लोग कलंक बन जाते हो। भैया उस पीड़ित परिवार का अगर इतना समर्थन कर रहे थे, उनके घर में एक बेटा बनके, एक चिराग बनके खड़े थे, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 5-5 बहनें हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आपने आरोप लगा दिया ब्लाउज फाड़ने का। अरे अपने आप पे शर्म करो, आप नारी हो, आपकी इज्जत जाती है सब लोगों की। जितनी नारियां हैं, कहते हैं कि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अगर आप इतना गंदा आरोप लगा रही ब्लाउज फाड़ने का, सोच सकती हैं आप कितनी गंदी हैं। ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर इल्जाम ले रही हैं कि ब्लाउज फाड़ने का, तो हम लोग भी तो वही नारी हैं। नहीं नहीं, ऐसा लोगों का कहना है अगर ब्लाउज फाड़ा गया तो ब्लाउज भी तो नहीं दिखाती ना वो। वही बात है ना, सच बात है भैया जी, ये तो बात सच है। उसके बाद हमने गीत को लिखा भी कि जब भैया को जेल से बेल नहीं मिला, तो उस औरत के लिए खास करके मैं इस गीत को गाती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन हमें थोड़ा भी दर्द नहीं लगा लिखने में, और गाने में थोड़ा शर्म भी नहीं लगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान को फंसाना अच्छी बात नहीं है। सुनिएगा जी जी। सब लोग मत सुनिएगा। ब्लाउज फाड़ने का आरोप जो लगाई उस औरत के लिए मैं सुनाती हूँ, एकदम खुलेआम सरेआम, ये समझ लीजिए, डर से नहीं। नहीं डरने वाली क्या बात डरती भी नहीं हूँ मैं किसी को, भगवान के अलावा मैं इंसान को नहीं डरती हूँ। सुनाती हूँ अपनी आवाज में, सुनिएगा, आप सुनिएगा जरूर। ब्लाउज फाड़ने वाली औरत, सुनिएगा। बोझियो ना दराद बहिनी, बोझियो ना दराद बहिनी, घरवा पे जाई के
प्रधान जी के घर पे जाके आप देखा नहीं है कि कितना दर्द उनके परिवार में है। उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी कितना तड़प रही है उनके लिए। सुनिएगा, बोझियो ना दराद बहिनी, बोझियो ना दराद बहिनी, घरवा पे जाई के का पायु बहिनी परधान के फसाई के, का पायु बहिनी परधान के फसाई के, का पायु बहिनी। शर्म करिए आप थोड़ा सा, वीडियो है, पूरी पब्लिक आपको देख रही है, थोड़ा शर्म नहीं आई आपको इतना बड़ा इल्जाम लगाने में। आगे सुनिएगा, परिधान देखत रहे अनुराग के कैसे हो, न्याय के आशा लगाए पूरा देश हो। परिधान देखत रहे, परिधान देखत रहे अनुराग के कैसे हो, न्याय के आशा लगाए पूरा देश हो, न्याय के आशा लगाए पूरा देश हो। बोझल नैया के, बोझल नैया के घरा से डुबाई के, बोझल नैया के घरे में डुबाई के, का पायु बहिनी परधान के फसाई के, का पायु बहिनी परधान के फसाई के। आगे की लाइन सुनिएगा। नहीं कहते हमारे प्रधान जी को फंसाने के बाद वो कैमरे पे आना भी तो नहीं चाहती हैं। नहीं आइए, सच्चाई भी नहीं बताती आप हैं। में ताकत हो, इल्जाम लगाइए ब्लाउज फाड़ने का, ब्लाउज लेकर कैमरे पे आइए आप। लेकिन वो आना ही नहीं चाहती ना। क्यों नहीं आना चाहती? बोलते उसके पुलिस में रखा हुआ है, सामने प्रूफ भी नहीं देती, बोलते हमारे पास सीसीटीवी कैमरा में कैद है, लेकिन वो भी नहीं दिखाती हैं। आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, हम लोग अपनी मोबाइल को सीसीटीवी कैमरा बना के आपकी इज्जत को उछालेंगे अगर आप सच्चाई नहीं करेंगी तो, अगर आप मीडिया के सामने नहीं आएंगी तो। ऐसी कैसी बात हो सकती है? आज अच्छे इंसान को फंसाइए भैया जी, कल अगर कोई गलत इंसान होगा उसको भी फंसा सकती है। फंसा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। वही बात। और देखा देखी पाप का देखी देखा धर्म, आज एक औरत फंसाई कल का कोई और फंसा सकता है। कहते हैं ना, हमारे समाज में महिलाओं को पहले वरीयता दी जाती है, और इस तरह से अगर महिलाएं फंसाती रहेंगी पुरुषों को तो महिलाओं पर से विश्वास ही उठ जाएगा। उठ जाएगा भैया। अभी आए दिन घटनाएं किसी के साथ सही में भी घटना हुई होगी बिल्कुल, तो कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। करेगा। ही पहले भी हुआ था और बात गलत थी। बिल्कुल। जी आगे बताइए। आगे की लाइन सुनिएगा दोस्तों। माई बाबू 5 बहिन रहलिया नाथ हो, बन के प्रधान भैया देत रहे साथ हो। माई बाबू 5 बहिनी, माई बाबू 5 बहिनी रहलिया नाथ हो, बन के प्रधान भैया देत रहे साथ हो, बन के प्रधान भैया देत रहे साथ हो। दुश्मन कुल खुश भैले, दुश्मन कुल खुश भैले, सथवा छोड़ाई के, का पैलू बहिन परिधान के फसाई के, का पैलू बहिनी परिधान के फसाई के, का पैलू बहिनी। माना कि प्रधान रहले बहुत गलत हो, लालता के निगाह में गलत थे, राजेश यादव जो कि दरोगा थे उनके निगाह में गलत थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग सुनिएगा। माना कि प्रधान रहले बहुत गलत हो, ललिता के खेत में बनौले सड़क हो। 50-60 साल पहले का खेत था, वो भी समाजवादी खेत था, उनका नहीं था, समाजवादी खेत था। तो उस पर अगर प्रधान जी सड़क बनवा दिए तो क्या गलत किए भैया जी? कुछ नहीं। सुनिएगा आप काम तो करते हैं प्रधान जी, काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नेक का काम करते हैं, इसलिए तो उनको फंसाई हो औरत। सुनिएगा। माना कि प्रधान रहले बहुत गलत हो, ललिता के खेत में बनौले सड़क हो। पपियन के रख ले हो, पपियन के रख ले हो, खोपड़ी हिलाई के, का पाऊ बहिन परिधान के फसाई के, का पायु बहिन परिधान के फसाई के, का पायु बहिनी। आगे की लाइन सुनिएगा। हाथ जोड़ी विनती करी प्रांजल पांडे,
हाथे जोड़ी विनती करे ले प्रांजल हो, पब्लिक के दिलवा में बहुत ही कलेश हो, पब्लिक के दिलवा में बहुत ही कलेश हो। मुहवा दिखैबू कहाँ, आप सुनिएगा, ब्लाउज फाड़ने वाले का आरोप है। जी वो औरत के लिए मैं कहती हूँ कि मुहवा दिखैबू कहाँ, मुहवा दिखैबू कहाँ, प्रभु के घर आ जाई के का पायु बहिनी परिधान के फसाई के, का पायु बहिनी परिधान के फसाई के, का पायु बहिनी। तो हमारे दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, इस गाने के माध्यम से आप लोग प्रधान भैया का सपोर्ट करिए। अगर जेल में हो तो बेल करवाइए, अगर बाहर हैं तो दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी जनता को। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मित्रों, ये थी हमारे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत गायिका प्रांजल पांडे जी, जो कि वीरेंद्र यादव प्रधान जी को जेल से छुड़ाने के लिए, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनको गलत साबित करने के, चाहे जो भी आरोप लगाया गया, उनका ब्लाउज फाड़ने का आरोप है, वो सभी लोग जानते हैं जैसा कि गलत हो रहा है उनके साथ में। आप सभी लोग मिल करके उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं और जल्द से जल्द प्रधान वीरेंद्र यादव जी को जेल से बेल मिलने के लिए कोशिश करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।